नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्य बताने जा रही हूँ जो व्यापार, नौकरी, रिश्तों, नेतृत्व और जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है। अक्सर हम हर किसी को कुछ कहते हैं और सामने से जवाब आता है नहीं, यह संभव नहीं है। अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन दुनिया के सफल लोगों ने एक बात समझी है, ना अंत नहीं होता बल्कि हाँ तक पहुँचने का पहला पड़ाव होता है। एक राजा था, वह सोचता था कि उसके राज्य के सभी लोग उसकी नई योजना को स्वीकार करेंगे। उसने घोषणा कर दी, लेकिन लोगों ने विरोध कर दिया। राजा गुस्से में बोला, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? उसके मंत्री ने कहा, महाराज आपके विचार को नहीं, अपने हित को देखते हैं। राजा ने पूछा, तो क्या करूं? मंत्री बोला, लोगों को यह मत बताइए कि आपकी योजना कितनी अच्छी है, उन्हें यह बताइए कि इससे उनका जीवन कितना अच्छा होगा। राजा ने वैसा किया। कुछ दिन बाद विरोध करने वाले लोग समर्थन करने लगे। दोस्तों, लोग आपकी बात से नहीं, अपने फायदे से प्रभावित होते हैं। यदि आप किसी को ना को हाँ में बदलना चाहते हैं तो पहले समझिए कि उसे क्या चाहिए। एक कंपनी के दो सेल्समैन थे। एक गांव में दोनों को भेजा गया। पहला व्यक्ति बोला, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ व्यापार असंभव है। दूसरा व्यक्ति बोला, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, यहाँ तो बहुत बड़े अवसर है। दोनों ने एक ही चीजों को अलग नजरिए से देखा। दूसरे व्यक्ति ने लोगों को जूते बेचने की कोशिश नहीं किया, उसने पहले पैरों की सुरक्षा का महत्व समझाया। धीरे धीरे लोगों ने जूते खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वो समाधान खरीदते हैं। एक किसान अपने बेटे को खेती करवाना चाहता था, लेकिन उसका बेटा खेती करना नहीं चाहता था। रोज बहस होती थी। एक दिन किसान ने कहा, तुम्हें खेती नहीं करनी, बस मेरे साथ खेत घूमने चलना है। बेटा चला गया। कुछ दिन बाद पिता ने कहा, आज सिर्फ बीज डाल दो। फिर कहा, आज सिर्फ पानी दे दो। धीरे धीरे बेटा खेती में रुचि लेने लगा। कुछ वर्षों बाद वही बेटा सफल किसान बन गया। एकदम से हाँ मत बुलवाइए, लेकिन उसे छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़ाइए। हाँ क्यों आता है? असल में ना के पीछे 5 कारण होते हैं। पहला, हमारा डर। लोग परिवर्तन से डरते हैं। विश्वास की कमी, उन्हें आप पर भरोसा नहीं होता। जानकारी की कमी, वे समझ नहीं पाते कि लाभ क्या है। अहंकार, उन्हें लगता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। गलत समय पर कही जाए तो ना मिलती है। अब्राहम लिंकन चुनाव लड़ रहे थे, तब कई लोग उनके विरोधी थे, लेकिन लिंकन लोगों को हराने की जगह समझाने का प्रयास करते थे। वे पहले उनकी बातें सुनते थे, फिर जवाब देते थे। धीरे धीरे विरोधी भी समर्थक बनने लगे। दोस्तों, लोगों को जीतने से पहले उनका दिल जीतिए, तभी जाके आप आगे उनको ना को हाँ में बदल सकते। ना को हाँ में बदलने के 5 सूत्र। पहले, सुनो। जब कोई ना कहे तुरंत बहस मत करो, पूछो, आपको ऐसा क्यों लगता है? कई बार सिर्फ सुन लेने से ही सामने वाला नरम पड़ जाता है। दूसरा सूत्र, सहमत होकर शुरुआत करो। जब व्यक्ति सम्मान महसूस करता है तो उसका विरोध कम हो जाता है। तीसरा सूत्र, लाभ दिखाओ। हर व्यक्ति पूछता है, मुझे क्या फायदा होगा? यदि इसका उत्तर स्पष्ट है तो हाँ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। विकल्प 2, लोग आदेश पसंद नहीं करते। यदि आप कहें आपको यही करना पड़ेगा तो लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन यदि आप कहें आपके पास 2 अच्छे विकल्प है तो निर्णय आसान हो जाता है। सूत्र 5, धैर्य रखो। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है, इसी तरह लोगों का मन बदलने में भी समय लगता है। दोस्तों, एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। उसने 99 बार हथौड़ा मारा, पत्थर नहीं टूटा। 100वीं बार चोट लगने पर पत्थर टूट गया। क्या पत्थर सिर्फ आखिरी चोट से टूटा? नहीं, पिछली 99 चोटों का भी योगदान था। जब कोई व्यक्ति बार बार ना कह रहा है तो याद रखिए, आपके प्रयास उनका मन तैयार कर रहे हैं। दुनिया में कोई जादू शब्द नहीं है। हर ना को हाँ कहना हाँ में बदल देते हैं। दुनिया में कोई जादुई शब्द नहीं है जो हर ना को तुरंत हाँ में बदल दे, लेकिन एक जादुई सिद्धांत जरूर है। पहले व्यक्ति को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। जब आप लोगों का सम्मान करते हैं तो उनकी ज़रूरतों को समझते हैं, उनकी भावनाओं को महत्व देते हैं, तो धीरे धीरे उसका ना पिघलने लगता है। लोग तर्क से कम
भावना और विश्वास से ज़्यादा निर्णय लेते हैं। और जो व्यक्ति विश्वास बनाना सीख जाता है वह जीवन में केवल हाँ ही नहीं बल्कि लोगों के दिल भी जीत लेता है। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमें फॉलो करते रहें। तब तक के लिए बने रहें भोलू चंद शो के साथ। धन्यवाद।